हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? पिछले वीडियो के अंदर देखा था कैसे आपका जो कमिट है उसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन ने गिट लॉग कमांड का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया था। इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आपको गिट कमिट कमांड के बारे में थोड़ा सा और बताने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि गिट कमिट कमांड को मैं इतना खींचूं, बट ये जो चीज है ये मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने टेबल पे रखूं अगर आपको इस चीज की जरूरत पड़े तो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं फाइल दिखाता हूं। सबसे पहले first.txt फाइल है एंड इस फाइल को मैं वापस से मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। एंड एक फाइल और है, उस फाइल को भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो git first.txt को मैंने मॉडिफाई कर दिया एंड 5.txt जो फाइल है मैं इसको भी मॉडिफाई कर दिया। एंड अब मैं कमांड चलाता हूँ git status -s। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो फाइल है, ये दोनों के दोनों फाइल क्या हो चुकी हैं, ये दोनों के दोनों फाइल आपने मॉडिफाई कर दिया है। एंड अब मैं एक फाइल को रिमूव करता हूँ, ls करता हूँ एंड मैं यहाँ पे से ये prog.py जो फाइल है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। rm या फिर मैं जस्ट rm कमांड के हेल्प से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, rm एंड एंड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वापस से git status कमांड चलाता हूं, git status -s। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन फाइल है, दो फाइल तो मॉडिफाई हुई है और एक जो फाइल है ये हुई है डिलीट। जब मेरे को इस चीज का एक कमिट बनाना है तो कमिट किस चीज का बनता है, जो सारा का सारा आपके स्टेजिंग एरिया के अंदर हो। तो क्या मैं ये प्रोसेस जो है कि भाई सबसे पहले तो फाइल्स को आपको कहाँ डालनी है, आपके स्टेजिंग एरिया में, देन स्टेजिंग एरिया से आप उसका कमिट बनाते हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक कमांड से हो सकती है क्या? अभी के केस में आप दो कमांड चलाते हो। पहला आप इन सबको ऐड करोगे git add कमांड के हेल्प से, देन उसके बाद में आप git commit कमांड चलाओगे। तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा पॉसिबल है। चलिए करके दिखा देता हूँ। git commit -a मीन्स ऑल। अभी जो भी फाइल्स है, मतलब ये जो तीनों फाइल है, ये तीनों के तीनों फाइल ऐड हो जाएंगी आपके स्टेजिंग एरिया में, देन उसका कमिट बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, केवल और केवल वो फाइल ऐड होंगी जो फाइल ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है। मैंने क्या बोला, मैं अगले 2 या 3 मिनट में और उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, बट ये चीज ध्यान रखना, केवल और केवल वो फाइल ऐड होगी जिनको गिट ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है। तो ये तीनों फाइल वो फाइल है जिनको गिट ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है। एंड -m एंड मैं कमिट मैसेज डाल देता हूँ, कमिट विदाउट स्टेजिंग। आई मीन ऐसा नहीं है कि स्टेजिंग एरिया में नहीं जाएगी, बट ये कमांड बिहाइंड द सीन ये सारा का सारा काम कर देगी। एंड हिट एंटर, ठीक है। अभी आप देखिए ये पूरा का पूरा एक कमिट बन चुका है, git log -1 लाइन एंड आप देख सकते हैं कमिट विदाउट स्टेजिंग, ये एक कमिट बन चुका है। अब मैंने एक लाइन बोली थी कि केवल और केवल वो फाइल जाएगी जिनको गिट ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है। तो अब मैं वापस से first.txt फाइल को मॉडिफाई करता हूँ। first.txt फाइल को मैंने मॉडिफाई कर दिया है एंड मैं एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ। न्यू फाइल इस फाइल का नेम है एंड एंटर। अब मैं कमांड चलाता हूँ git स्टेटस। अभी आप देखिए यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, एक फाइल ऐसी है जिसको गिट ट्रैक कर रहा है और एक फाइल ऐसी है जो नई आई है, उसको गिट अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एंड वापस से आपको दिखाता हूँ git status -s। एंड अभी आप देखिए ये फाइल जो है, इस फाइल को गिट अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा है और इस फाइल को गिट ट्रैक कर रहा है। तो गिट को इस फाइल के बारे में तो सब पता है, ठीक है। अब मैं वापस से वो गिट जो ऑटोमेटिकली स्टेज एरिया में डाल देगा एंड उसके बाद में उसका कमिट बना देगा, वो कमांड वापस से चलाता हूँ, git commit -a-m। अब मुझे ये बताओ क्या गिट उन फाइल को भी लेगा क्या, और इन ये जो ये न्यू फाइल .txt क्या इसको भी स्टेजिंग एरिया में ऐड करेगा और इसको भी, इसका भी, आई मीन इस फाइल को भी कमिट के अंदर इंक्लूड करेगा क्या? इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर इस फाइल को गिट ट्रैक कर रहा होता तो फाइल मॉडिफाई हो या डिलीट हो, गिट उसका कमिट कर देगा। बट यहाँ पे आप देखिए केवल एक फाइल चेंज हुई है एंड 1 इंसर्शन है एंड अभी आप देखिए गिट स्टेटस एंड आप देख सकते हैं न्यू फाइल .txt अभी भी वहीं पे रखी हुई है, ठीक है। तो जब भी आप ये यूज करो गिट स्टेटस -a-m एंड आपका कमिट मैसेज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इस कमांड को चला नहीं रहा, मैंने Ctrl+C मारा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एंड मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से कमिट करें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कमिट करते हैं तो प्रायोरिटी होती है कि आप बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, मैं आपको जब बता रहा हूं तो मैं हर एक छोटा सा चेंज करके मैं कमिट मार रहा हूं। आपको आपके रियल इंफ्रा में या आपके
जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको इतने फ्रिक्वेंटली कमिट्स कभी नहीं मारने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कमिट मारना है, ठीक है, मॉड्यूल 1 कंप्लीट, अब एक कमिट मारते हैं, मॉड्यूल 2 कंप्लीट, एक कमिट मारते हैं, या फिर पहला फीचर कंप्लीट, अब कमिट मारते हैं। या फिर और ज्यादा सिंपल वे में बोलूं तो अगर आप कोई टिकटिंग टूल यूज करते हैं और आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हाँ भाई ये टिकट कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसका एक कमिट बना दो, दूसरा टिकट कंप्लीट हो गया उसका एक कमिट बना दो, ठीक है। बट कभी भी ऐसा मत करना कि एक एक लाइन के कमिट मार रहे हो, एक फंक्शन में थोड़ा सा चेंज किया, देन कमिट, फिर कमिट, फिर कमिट। इससे क्या होगा, आपका जो गिट का हिस्ट्री है ना वो कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे अच्छे से। जब आप कमिट मारोगे जहां जहां पे आपको यूज आ रहा है, तो उससे होगा क्या कि आपको पता रहेगा कि हाँ यार यहाँ तक इस फीचर को मैंने ऐड किया था, उस टाइम तक तो सब कुछ सही चल रहा था, क्या हो गया। तो आप उस कमिट का और आज का जो कोड है, आई मीन जिस टाइम पे चल रहा था उस कोड का और अभी जो नहीं चल रहा उस कोड का कंपेयर कर सकते हो, किस किस फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नो डाउट ये चीज मैंने नहीं बताई है आपको, और आने वाले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, बट मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि कमिट ज्यादा नहीं मारने हैं आपको, आपका जो गिट का जो हिस्ट्री है उसको क्लीन रखना है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगला वीडियो पूरा का पूरा एक सेपरेट रखता हूँ गिट लॉग्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।